सो हेलो हाय टू एवरीवन। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी कि मैं केबीएस के लास्ट 20 डेज़ में आपको डेली टू डेली अपना अपडेट दूँगी कि मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। तो उसी के रिगार्डिंग आज डे 16 था और डे 16 पे मैंने ये बताया था कि मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था और मैंने अपना मतलब मैं डेली का भेज देती हूँ कि मैं ये करूँगी, आप लोग अपना मॉडिफाई कर लो। तो उसमें मैंने ये बोला था कि मैं आज एक मॉक करूँगी क्योंकि कल मैंने नहीं किया था, अल्टरनेट करूँगी और एवरेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, प्रीपोजिशन और प्रपोज़िशन का कॉन्सेप्ट पढ़ूँगी। इंग्लिश में वर्ब और एडवर्ब का बोला था, स्टैटिक्स में 5 ईयर प्लान और स्टैटिक जीके में 5 ईयर प्लान और एसडीजी गोल थे 17 और करंट अफेयर के 2 पेज थे। तो जैसा कि इसमें नोट डाउन था तो आज के दिन मैंने मेरा ये था कि सबसे पहले तो मैंने वही इंग्लिश के 2 पोर्शन कर लिए। 2 पोर्शन में वर्ब और एडवर्ब नहीं हो पाई है, एडजेक्टिव और वर्ब हुआ क्योंकि एडजेक्टिव मैंने छोड़ दिया था कल, तो वो मैंने कंबाइन किया और एवरेज में मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग की। उसके बाद फिर ये होता है कि आपके डिसाइड के अकॉर्डिंग नहीं होती है चीज़ें कभी-कभी। जैसे आप मान लो कि आपने सोचा मैं एवरेज कॉन्सेप्ट पढ़ूँगी, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे फिर आप टेक्स्ट बुक पे जाओगे, उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे तो उसमें टाइम टेकन हो जाता है। फिर आपने कुछ भूल गए, फिर आप आओगे, फिर कॉन्सेप्ट में देखोगे, फिर वह तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया जिसकी वजह से मैथ्स मेरा आज प्रपोर्शन वाला पॉइंट नहीं हो पाया। और तीसरा ये था कि स्टार्टिंग में 5 ईयर प्लान और एसडीजी गोल तो बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, तो ये मैंने कवर कर लिए थे आज के दिन। और मॉक का मैंने जैसे कि मॉक में बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि आपके मैंने जो फ़ॉलो किया जैसे सारे टीचर जो बड़े-बड़े टीचर्स वो भी बताते हैं कि जेएसए का सिलेबस जो है सेम है, तो आप उसको प्रेफ़र कर सकते हो। तो मेरा ये था कि आज मैं एक बार एक जीएसए का पीवाईक्यू लगा के देख लूँ कि एटलीस्ट उसमें आता क्या है, किस लेवल की मैथ आती है। और मैंने ग्रुप में भी बोला था कि आज मैं ये वाला करूँगी, आप लोग अपना भी करके भेजिएगा और देखते हैं कि कितना क्या स्कोर हो रहा है। और जैसे कि पेपर का एक वो था कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट का ही वो पूरा पेपर होता है। और उसमें लैंग्वेज भी 10-10 की नहीं आती, उसमें सारे पोर्शन जितने भी आते हैं, सिर्फ़ सबके 20-20 क्वेश्चन ही आते हैं। 6 पार्ट होते हैं और 6-6 के 20-20 आते हैं। तो उसको मैंने दिया, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस चीज़ का एक बेनिफिट हुआ था। लेकिन मैंने अटेम्प्ट सारा कर दिया क्योंकि ये पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो उसमें चीज़ नोटिस की कि उसमें करंट जो जीएस जीके का पोर्शन उसमें करंट की चीज़ें बहुत कम है। स्टैटिक की ही चीज़ें ज़्यादा थी कि जैसे उन्होंने बिंदुसार पे क्वेश्चन पूछे थे कि आप अरेंज करो कि कैसे लगाना है। और कि पहले सुंग आए थे कि कलिंग का युद्ध हुआ था कि पहले बिंदुसार थे। और कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन थे, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन थे, जीएसटी कौन से अमेंडमेंट में आई है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें। तो आज मेरा ये था कि मैं जीएसए का ही पेपर करूँगी, तो आज मैंने उसको किया और उसमें 120 में से मेरे आए हैं 91 मार्क्स। जिसमें से करंट अफ़ेयर के कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे और मेरे सबसे ज़्यादा जो गलत हुए वो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मैंने उसमें सब टिक, 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 टिक मार दिया था, तो इसी वजह से मेरे उसमें वो करंट अफ़ेयर वाले क्वेश्चन्स ज़्यादा गलत हुए हैं। और थोड़ी ब और थोड़े-थोड़े चीज़ें तो हर सब में गलत हैं, तभी 120 में से एक 91 आए, लेकिन ओवरऑल अगर पेपर कहें तो पेपर ठीक था। और अगर आप न्यूमेरिकल क्वांट की बात करोगे तो क्वांट ईज़ी नहीं थी। अगर उसमें 20 क्वेश्चन है तो ठीक है कि अगर 10-12 क्वेश्चन ईज़ी थे कि न सबसे हो जाएँगे, सब कर लेंगे, वो भी ईज़ी ही है, लेकिन ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। एक बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन था। और एवरेज पे हर हर एवरेज पे 2-3 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं। और रेल पे क्वेश्चन ट्रेन पे क्वेश्चन था, जैसे उसमें ट्रेन का टाइम डिस्टेंस स्पीड में ट्रेन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें ट्रेन के क्वेश्चन थे। तो ऐसे-ऐसे करके वो क्वेश्चन थे सारे। और ये मेरा आज का था कि उसमें मैंने जेएसए का पेपर दिया और मैं अभी पूछूँगी लोगों से कि बाकी लोगों के कैसे क्या मार्क्स रहे जेएसए में। बाकी टीचर्स बोलते हैं कि आप जीएसए का पेपर करो, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। जीएसए का पेपर एक बार ज़रूर देख लीजिए क्योंकि सिलेबस सेम है, वो बात अलग की है कि उसमें 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, लेकिन इसमें जो है 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है आप में, लेकिन सिलेबस सेम है इसलिए वो उस कौन से उससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि सीबीएसई या केवीएस क्वेश्चन पूछता कैसे है। और जैसे हमने ईएमआरएस में भी ये चीज़ देखी थी कि वो हमने चाहे वो हॉस्टल वार्डन का पेपर हो या
उनके लैब अटेंडेंट का पेपर हो, पूछने का तरीका क्वेश्चन का सेम था, क्योंकि वो सिलेबस उनका सेम था। तो इसलिए हमको एक बार ये तो रेफ़र करना ही चाहिए कि जेएसए का सिलेबस ज़रूर देखना चाहिए। तो इसी उसमें मैंने आज ये मॉक दिया है, अब कल तो मैं नहीं दूँगी, आज जितनी चीज़ें हुई हैं, कल इसको मुझे फिर से इसमें जो-जो टॉपिक्स मेरे कुछ सिलेक्टेड हैं, उनको मैं देखूँगी और उनको करूँगी। और कंप्यूटर में जितनी मॉक की चीज़, जितना वो पीडीएफ, अगर आप एक नॉर्मल आपके पास कोई भी पीडीएफ होगी, तो उससे ही उतने ही आ रहे हैं, उतना ही है। बाकी थोड़ी बहुत, जैसे आईटी पे एक क्वेश्चन था कि आईटी अमेंडमेंट का जो एक्ट आया था वो कब आया था, 2008 में। तो मैंने तो गेस करके लगा दिया, सही हो गया था। लेकिन ये है कि उस उनके जेएसए के सिलेबस में ये मेंशन था कि वो आईटी के रूल्स और रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रूल्स देंगे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो आप कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के साथ-साथ थोड़ा-सा गवर्नमेंट के एक्ट और ये सब भी आईटी रिलेटेड देख लीजिएगा। सो ये रहा आज का दिन, और होप आपकी प्रिपरेशन भी ठीक चल रही होगी। ये आज 16 था, कल से 15 दिन बचेंगे, और कल कल क्या होता है वो हम आपको बताएँगे। थैंक यू गाइज़।